सो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज07 में। और आज हम फंडेड फर्म्स के बारे में बताने वाले हैं कि इनकी गाइडलाइंस क्या होती है और उनके प्रॉफिट टारगेट और लॉस लिमिट क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फंडेड फर्म बाई की थी जिसका नाम है फंडेड पिप्स, और उसके अंदर मैंने 5K का एक अकाउंट बाई किया था, जिसके अंदर मिनिमम लॉस लिमिट है 10% और डेली लॉस लिमिट है 5% और प्रॉफिट टारगेट है उसमें 8%। फर्स्ट फेज में 8% टारगेट है और सेकंड फेज में 5% टारगेट है। अगर एक दिन में 5% लॉस कर देते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप 3 to 4 डेज या 5 डेज कभी भी आप पूरा ओवरऑल लॉस 10% कर देते हो तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इसको पास करने में कोई लिमिट नहीं है, 1 मंथ या 2 मंथ में आप कभी भी पास कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप फर्स्ट और सेकंड फेज पास करते हो तो आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको यही रूल फॉलो करने होंगे। आपको डेली लॉस लिमिट मिलेगी $200 और ओवरऑल लॉस लिमिट मिलेगी आपको $400। आप एक दिन में 200 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते और मिनिमम 400 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आपके 4-5 दिन के मिला के $400 होते हैं लॉस में तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैंने भी कुछ दिनों पहले फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट बाई किया था। अभी तो मेरा लॉस चल रहा है, अभी मैंने $200 लॉस कर दिए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। मैंने जब चाहा जितना लोड बढ़ाया, मैंने 0.5 लोड से गोल्ड में बाइंग और सेलिंग की थी, इस कारण इतना लॉस का सामना करना पड़ा। मैंने जनरल ठीक से फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से फॉलो नहीं किया, इस कारण मेरा इतना लॉस हुआ। अब मैं वापस से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा, क्योंकि जब मैंने फंडेड अकाउंट बाई किया था तब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था। तो 1-2 दिन मेरे प्रॉफिट हुए, लॉस भी हुए, बट प्रॉफिट में था मैं। बट जब मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तब मेरे लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अभी मैंने कल $30 लॉस किए हैं। अब डेली मैं ये कर रहा हूँ कि डेली मैं आपको फंडेड अकाउंट जो भी ट्रेड लूँगा मैं यूट्यूब पे डालूँगा कि मैंने लॉस किया या प्रॉफिट किया, बट मैं रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करूँगा। मैंने डेली लिमिट लगा रखी है कि 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा और $40 से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। फंडेड अकाउंट पास करने का एक बेस्ट फॉर्मूला है, एक स्ट्रेटेजी पे अडिग रहो, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी को बार बार रिपीट में लो, क्योंकि वही आपको प्रॉफिट करके देगी। और ये टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब पे जो भी लाइव आके एंट्री वगैरह बताते हैं उनको इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि इनके वो अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। उनका दो ट्रेड भी लॉस हो जाएगी तो उनको वो प्रॉफिट में रहेगी, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। आपके पास आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप कुछ एनालाइज वगैरह नहीं कर रहे हो। आप न्यूज़ देखी या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी, टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो देखे और आपने एंट्री ले ली, तो अगर वो उनके फेवर में गई तो आपको प्रॉफिट होगा। वो 1-2 दिन प्रॉफिट दे सकता है, बट बार बार आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा करो कि खुद के हिसाब से एंट्री ले, लिक्विडिटी, एसएनसी, आईसीसी, फेक ब्रेकआउट, ट्रैप और ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वगैरह आप खुद के हिसाब से ऑब्जर्व करो कि हमें रोज आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। मैंने भी अभी मतलब कि 3 मंथ से जो अभाव हो गए, मुझे ज़्यादा ही हो गए वैसे तो, क्योंकि 1 ईयर से ज़्यादा हो गए मुझको ये एनालाइज वगैरह करते हुए। अभी मैं 3 मंथ से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैंने कम से कम 10,000 अभी तक लॉस कर चुके हैं। 10,000 रुपीज़ तो लॉस कर दिया मैंने इस फॉरेक्स मार्केट में। इंडियन मार्केट में इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे इतना मेरे पास कैपिटल नहीं है और अभी उसकी मार्केट की हालत बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए मैंने फॉरेक्स मार्केट चूज़ किया। फॉरेक्स मार्केट में अपने को लेवरेज अच्छा मिलता है, करेंसी पेयर्स अच्छे मिलते हैं, वोलेटाइल मार्केट है, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा मिलता है। मैं तो यही राय होगी कि आपका टेक्निकल एनालाइज अच्छा है और स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप या तो फंडेड अकाउंट बाई करो या फिर डेमो अकाउंट में ट्राई करो कि हम इतनी क्वांटिटी रख रहे हैं कि हमने $100 रखा है डेमो अकाउंट में और हमको इसको टारगेट देना है कि 1000 बनाना है या 500 बनाना है। अगर उसमें बन जाए या आपकी एक स्ट्रेटेजी पे अड़िग हो, आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको ट्राई करो। मैंने टारगेट रखा कि $500 बनाना है मेरे को डेमो अकाउंट में $100 से, और ये मेरा एक फिक्स लोड होगा 0.02, 0.3, 0.01 जो भी है आपका लोड साइज आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ट्रेड लो। मेरी तो राय यही होगी कि आप गोल्ड में ट्रेड ना करें, क्योंकि वो वोलेटाइल बहुत है और ट्रेप ज़्यादा करता है। एसएलएनटिंग का काम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई या फिर जीबीबी जेपीवाई, जीपीबी यूएसडी, इन जैसे पेयर में आप ट्रेड करें। अगर आप डेमो अकाउंट में प्रॉफिट में निकलते हो तो आप फिर फंडेड अकाउंट पे ट्राई करें। आप रियल अकाउंट में कैपिटल डालने की कोशिश ना करें। देखो हमने फंडेड अकाउंट बाय किया, फिर हमने 2 फेज क्लियर कर लिए, जिससे कि हमें जो भी प्रॉफिट हुआ और उसका पे आउट आया हमारे पास, उसके बाद चाहे अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो, मिनिमम ड्रॉ डाउन हिट हो जाए या फिर लॉस लिमिट पूरी हो जाए, कैसे भी ब्लॉक हो जाए खाता, तो हम तो वैसे भी प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमको 10,000 रुपीज़ मिल चुके हैं उससे। हमने 3,000 में बाई किया, हम तो प्रॉफिट में है ना। हम उससे एक और अकाउंट बाई कर सकते हैं और वो जो बाकी के बचे उस अमाउंट को रियल अकाउंट में डाल सकते हैं हम।
तो मेरे हिसाब से तो फंडेड फर्म ये अच्छी रहेगी कि आप डेमो अकाउंट से एनालाइज वगैरह या फिर बाद में इनको ट्राई करने के बाद में फंडेड अकाउंट ही बाई करो, क्योंकि उसमें अच्छा है, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। तो आप मेरे हिसाब से तो फंडेड फर्म ही यूज़ करना। मैं तो अभी फंडिंग पिप्स फर्म ही यूज़ कर रहा हूँ कि ये पे आउट अच्छे टाइम पर देती है, इस कारण मैं फंडिंग पिप्स यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो मैं चार्ट दिखाता हूँ कि मैंने कितना लॉस किया है या फिर क्या क्या हुआ, मैंने कितने दिन में क्या क्या लॉस किया है। ये रहा मेरा 5K का अकाउंट फंडिंग पिप्स का। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे अप मूव पे था कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा था, और यहाँ से डायरेक्ट देखो $200 गिरने पर यहाँ पे मेरा अकाउंट इतना ड्रॉ डाउन हो चुका है। और यहाँ पे विन रेट देखो 45% है, और एवरेज विन $2, और यहाँ पे एवरेज लॉस $6.89। और यहाँ पे मैंने 42 ट्रेड ले चुकी है 9 डेज़ के अंदर। चलो मैं आपको डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट बैलेंस ये बचा है, फंडेड अकाउंट का बैलेंस $4,827 ये बचा है। मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम लॉस लिमिट है $327। यहाँ पे देखो मैं एवरेज लॉस ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किए, लॉस ज़्यादा किए मैंने, $110 थी ये 2 तारीख, सॉरी दूसरे महीने की 19 तारीख को मैंने लॉस कर लिया था। ये फरवरी में तो बहुत लॉस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे शुरुआत में प्रॉफिट थे थोड़े बहुत, ये ग्राफ लॉस के बहुत ज़्यादा है मेरे, और अप के तो बहुत कम है। ये ट्रेडिंग सेशन टाइम है कि यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट कब क्या कितना अच्छा वोलेटाइल रहता है। देखो मैंने 11 को फंडेड अकाउंट बाई किया था, और मैंने 11 को प्रॉफिट में था, 12 को प्रॉफिट में था, 30 को लॉस में हुआ, 40 को लॉस में हुआ, 70 को प्रॉफिट में था, 80 को लॉस हुआ, 19 को लॉस हुआ, और 20 को मैं प्रॉफिट में था, 21 मैं देखो ओवरऑल 1 2 3 4 5 डेज तो लॉस में और 4 डेज प्रॉफिट में हूँ। तो ये मेरा, और ये मेरी समरी की ट्रेडिंग हिस्ट्री कि मैं कितना लॉस कर चुका हूँ। ये देखो मैं तो रेड ही रेड है अभी तो, और ये शुरुआत के हैं थोड़े बहुत एक दो डॉलर प्रॉफिट के, और ये शुरुआत में भी यार प्रॉफिट है मेरा तो, सॉरी शुरुआत में तो लॉस ही है मेरा। सो मेरा यही मोटिव रहेगा कि आप एक स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए जिससे कि आपका प्रॉफिट हो, चाहे ICT हो, चाहे SMC हो, चाहे कुछ भी हो, और आप इन लाइव ट्रेड या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। नहीं तो आपका फंडेड अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, या फिर XNIS मेटा ट्रेडर जो भी आपका रियल अकाउंट है वो भी वाइप आउट हो सकता है। तो मेरा तो कहना यही होगा, आप किसी भी न्यूज़ ट्रेड या फिर इनके चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। खुद की एनालाइज, खुद के कॉन्सेप्ट, खुद की स्ट्रेटजी पे बिल्ड कीजिए, और खुद का एंट्री पॉइंट बनाइए, और उसे जनरल जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे प्रॉफिट किया है, तो उससे एक्यूरेसी 95% जरूर पहुँचेगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए डू लाइक से सब्सक्राइब, और मंडे से आपको फंडेड अकाउंट के वीडियो डेली मिलेंगे आपको, और हमारी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपको यूट्यूब पे बताई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।